दो प्रकार की युक्ति होती हैं आज इस दुनिया के अंदर जो लोग करते हैं। एक बुरी युक्ति और एक अच्छी युक्ति। हालेलुया। युक्ति का मतलब जानते हैं आप? सोच। मनुष्य जो सोचता है अच्छा परमेश्वर की ओर से होता है, बुरा शैतान की ओर से होता है। तो आज हम बाइबल से उन बातों को हम देखेंगे कि आज इस दुनिया के अंदर जो युक्तियां हैं, आप घर घर में देख सकते हैं, समाज में देख सकते हैं, यहां तक कि आप नेताओं के बीच में देख सकते हैं। जो बड़े बड़े अधिकारी और शासक लोग जो होते हैं उनके जीवन में हम देख सकते हैं, वे युक्तियां निकालते रहते हैं। और कई सारी युक्ति तो इस तरीके की होती हैं जिसमें सामने वाले को नीचा दिखाने वाले, पड़ोसी को, रिश्तेदार को नीचा दिखाना, जिसे हम दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं षड्यंत्र। आज जब हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे इन बातों को, नीति वचन उसका 26 अध्याय का 27 पद आप पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, जो गड्ढा खोदे वही उसमें गिरेगा। हालेलुया, हालेलुया। जो हम गड्ढा दूसरे लोगों के लिए खोदते हैं, एक दिन उसी खड्डे में हम गिर जाते हैं। और बाइबल इसके विषय में बिल्कुल क्लियर बताती है कि युक्ति, योजनाएं जो मनुष्य इस दुनिया के अंदर करता है, उसका कहां तक उसका असर होता है। कई बार हम जाने में भी और कई बार अनजाने में ऐसे कामों को कर जाते हैं और हम कई बार कहते हैं कि गलती से हो गया, पर ये गलती नहीं होती, इसके पीछे एक बड़ी योजना होती है। आज जब हम बाइबल के अनुसार देखते हैं कि जो युक्ति या योजना परमेश्वर अपने लोगों के लिए बनाता है, लिखा हुआ यिर्मयाह की किताब में उसके 29 अध्याय के 11वें पद में, ये परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर की जो युक्ति है मनुष्य जाति के लिए और विशेषकर जो प्रभु को जानने वाले लोग हैं उनके लिए, वहां पर लिखा है परमेश्वर जो युक्ति योजनाएं आपके लिए बना रहा है। किसके लिए? विश्वासी लोगों के लिए। वो हमारी हानि के लिए नहीं है। हालेलुया। वो हमारी हानि के लिए नहीं है, बल्कि हमारे लाभ के लिए। अब परमेश्वर की जो योजना है, परमेश्वर का जो युक्ति है हमारे लिए, वो कैसी है? भली है, लाभदायक है। पर दुष्टों की युक्ति कैसे होती है? वो दूसरे लोगों के लिए खड्डा खोदता है और अंत में खुद ही उसमें गिर जाता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन से इन चीजों को देखेंगे, सबसे पहले आपको याद होगा, एस्तेर रानी की किताब को आप पढ़ेंगे। एस्तेर रानी में इस तरीके से लिखा है, एस्तेर की किताब में, जब जो हामान उस समय का सेनापति था, उसने देखा, उसे एक बहुत बड़ा एक पद मिल गया और उसने देखा कि एक व्यक्ति है जो उसे दंडवत नहीं कर रहा, एक व्यक्ति है जो उसके सामने गिरकर उसको नमस्कार नहीं कर रहा। तो हामान को ये बहुत बुरा लगा। एस्तेर की किताब 3 अध्याय में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। आप 5 और 6 पद पढ़ेंगे, एस्तेर 3 का 5 और 6। तो हामान ने एक प्लान, एक योजना बना लिया। जब उसे मालूम चला मोर्दके कौन सी जाति का है, तो उसने एक योजना बना दिया। देखिए, और ये योजना, ये जो युक्ति बनाई थी वो कैसी थी मालूम है?
मैं केवल मोर्दके को ही नहीं मारूंगा, इसकी जाति के सारे लोगों को ही मारूंगा। क्यों? इसने मुझे दंडवत क्यों नहीं किया? ये मेरे सामने झुका क्यों नहीं? और ऐसा षड्यंत्र उसने रचना शुरू किया और राजा से धोखे में एक पत्र पर साइन लेकर अंगूठी की छाप लगवा दिया और एक दिन ठहरा दिया, इस दिन सारे यहूदी लोगों को मार दिया जाए। और मोर्दके के लिए स्पेशली हामान ने एक फांसी का एक बड़ा एक खंबा बनवा दिया और उस पर फांसी का जो फंदा लटका दिया। मैं अपने हाथों से मोर्दके को मारूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर ने देखा कि मेरे प्रजा, मेरे लोगों के खिलाफ में एक षड्यंत्र रचा गया है, और वो सारा षड्यंत्र मोर्दके को मालूम चला। मोर्दके ने अपनी भतीजी को बोला, जो उस समय रानी थी, एस्तेर रानी, उसको बताया कि हमारा जो अंत किस तरीके से होने वाला है, जो युक्ति निकाली गई है हमारे नाश के लिए। तो एस्तेर रानी ने क्या किया? उसने 7वां अध्याय जो आप पढ़ेंगे, एस्तेर की किताब 7वां अध्याय उसके 9 और 10 पद में लिखा हुआ है, एस्तेर ने उपवास के साथ प्रार्थना किया और परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करते हुए प्रभु से आशीर्वाद मांगा कि ये जो दुष्ट युक्ति रची गई है इसे फेल कर दिया जाए। हालेलुया। जो युक्ति रची गई है हामान के द्वारा, इसे फेल कर दिया जाए। और बाइबल में लिखा है, जब एस्तेर 7वां अध्याय 9 और 10 पद को आप पढ़ेंगे, परमेश्वर ने ठीक वैसा ही किया। मोर्दके को हामान का पद दे दिया गया और हामान को उसी के फांसी के फंदे पर लटकाया। हालेलुया, हालेलुया। पूरी युक्ति करने वाला व्यक्ति अपने जाल में खुद फंस जाता है। अजीजो, हम विश्वासी लोग हैं, हम प्रभु को जानने वाले लोग हैं। अगर आपको ये मालूम चल रहा है कि कोई मेरे खिलाफ में जा रहा है या मुझे बदनाम करने के लिए या मुझे नीचा दिखाने के लिए कोशिश कर रहा है, आप उस समय बिल्कुल साइलेंट मोमेंट पर आकर प्रार्थना करना शुरू कीजिए। आपको बहसबाजी करने की जरूरत नहीं है, आपको मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत नहीं है। जैसे लोग कहते हैं ना, ईंट का जवाब पत्थर से, वैसा देने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो परमेश्वर आपका न्याय नहीं करेगा, क्योंकि आप अपना न्याय खुद कर रहे हैं। जब आप परमेश्वर के हाथों में उन सारी परिस्थितियों को सौंप देते हैं, परमेश्वर योजना, जो युक्तियां परमेश्वर के लोगों के खिलाफ में बनाई जाती हैं, परमेश्वर उन्हें सेकंडों में बदल देता है। हालेलुया, हालेलुया। दानियेल की किताब उसका 6वां अध्याय जो आप पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, पहले पद से जो आप पढ़ेंगे तो उस समय राजा ने, नबूकदनेस्सर राजा ने 120 जो अधिपतियों को ठहराया पूरे दुनिया के ऊपर। जहां जहां राजा नबूकदनेस्सर का राज्य था वहां पर 120 अधिपतियों को ठहराया और उनमें से विशेष एक अधिकार दानियेल को मिला। दानियेल को इसलिए मिला क्योंकि दानियेल प्रभु की आत्मा से भरकर प्रार्थना करने वाला एक योद्धा था। हालेलुया। राजा को कोई भी चीज समझ में नहीं आती तो राजा सीधा दानियेल के पास आता था और दानियेल उसके लिए प्रार्थना करता, परमेश्वर से मांगता था कि जो परमेश्वर करने के लिए जा रहा उन चीजों को प्रकट किया जाए। और जितने भी दानियेल के नीचे जो अधिपति और जो अधिकारी लोग थे, गवर्नर थे, इन्होंने सबने एका किया, सबने एका किया, एक योजना बनाई, एक बुरी युक्ति उन्होंने अपने दिमाग के अंदर रखा, दानियेल को कैसे अपने रास्ते से, बुरी युक्ति को उन्होंने बनाकर लोगों के बीच में इस मुद्दे को रखा, हमें इसको हटाना है,
इसको अपने सामने से पूरी रीति से खत्म करना है। तो उन्होंने राजा के सामने जाकर इस तरीके से चालाकी से बातचीत किया कि राजा, तू तो चिरंजीव है, तू तो इतना बड़ा एक अधिकारी है, सारी दुनिया में तेरा डंका बजता है, क्यों ना 1 महीने के लिए तू सारी दुनिया का ईश्वर बन जाए, सारी दुनिया का ईश्वर बन जाए। कोई भी अपने देवी देवता को प्रार्थना नहीं करेगा, आपसे प्रार्थना करेगा। आपको तो राजा तो बड़ा खुश हो गया, अरे सारी दुनिया में मुझे एक भगवान का एक स्थान मिल रहा है, दर्जा मिल रहा है। उसने बोला ठीक है, आपको जैसा अच्छा लगे। बोला अगर कोई तेरी आज्ञा के खिलाफ में जाए तो उसे कहां डाला जाए? भूखे शेरों की मान में डाला जाए। राजा खुश हो गया, लेटर लिखवाया, छाप लगा दिया और बोला अनाउंस कर दो, मैं आज से भगवान हूं 1 महीने के लिए। अब इन सारे लोगों को, जितने लोग दानियल से चिढ़े हुए थे, जितने दानियल के खिलाफ में युक्ति ढूंढ रहे थे, योजना बना रहे थे उसे कैसे अपने रास्ते से हटाया जाए, उनके पास एक मौका मिल गया दानियल को रास्ते से हटाने के लिए। दानियल को जब ये बात मालूम चला, दानियल अपने घर में गया, जैसे वो प्रार्थना करता था दिन में 3 पहर, वो गया प्रार्थना करने लग गया। लोगों ने तुरंत उसको पकड़ लिया और राजा के सामने जाकर खड़ा कर दिया। देख राजा, सब लोग तेरी आज्ञा का पालन कर रहे, यही व्यक्ति है जो अपने ईश्वर को याद कर रहा है। उस समय तक राजा को मालूम नहीं था कि उन्होंने जो षड्यंत्र रचा ये कैसा है। जैसे ही दानियल का नाम आया, राजा घबरा गया कि ये मैंने क्या कर दिया, क्योंकि दानियल जैसा व्यक्ति तो पूरी दुनिया में नहीं है, परमेश्वर की आत्मा उसमें वास करती है। और जो लेटर लिखा गया, स्टैंप लगा दिया गया था उसमें, उसको वो फेरबदल नहीं कर सकता। दानियल को शेरों के मान में डाल दिया गया। और राजा के शब्द क्या थे उस समय? जब आप दानियल 6 अध्याय को आप पढ़ेंगे, सारी कहानी वहीं पर लिखी हुई है। तो राजा ने उसको डलवाते समय बोला, तेरा परमेश्वर तुझे बचाए। हालेलुया, तेरा परमेश्वर तुझे बचाए। राजा पूरी रात नहीं सो पाया, वो घबराया हुआ था, क्योंकि सारे लोग बुरी युक्तियों को रचने वाले लोग थे, अधिकारी लोग। उन सारे 120 में से केवल एक ऐसा शख्स था जो राजा को सही रास्ता दिखाने वाला था। शेरों की बात में डाल दिया गया। दानियल शेरों के बीच में पूरी रात रहा, भूखे शेरों के बीच में। हालेलुया, हालेलुया। दानियल प्रार्थना करना शुरू किया और शेरों के मुंह को परमेश्वर ने बंद कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। शेर चारों तरफ से उसको घेर कर खड़े हुए हैं, पर किसी भी शेर के अंदर हिम्मत नहीं थी कि एक पंजा तक उसके ऊपर चला सके। भोर में राजा उस मान की ओर गया, धीमी आवाज से बोलने लगा, हे दानियल, क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचाया? उस मान में से आवाज आ रही है, हाँ, मैं अपने परमेश्वर के सामने निर्दोष हूं। दुष्टों की युक्ति मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरा परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया, हालेलुया। जब उसे बाहर निकाला गया, उसके शरीर पर कुछ भी निशान नहीं था। और जितने लोगों ने चुगली खाई थी, अब नंबर आ गया उनका, क्योंकि जो खड्डा दूसरा के लिए खोदता है, उसे खुद उसमें जाना पड़ता है। हामान ने खड्डा खोदा, फांसी का फंदा लटकाया, बाद में कौन लटक गया? खुद ही लटक गया। दानियल को शेरों की मान में डालने से मारने के लिए षड्यंत्र रचा, मरे कौन? जिन्होंने षड्यंत्र रचा। उनका हाथ पकड़कर, मुंडी पकड़कर
वो समाध में डालने के लिए जैसे ही किया, शेरों ने छलांग लगाकर ऊपर से फटाफट खींचकर फाड़ खाए। भूखे शेर कब तक इंतजार करेंगे? धर्मी लोगों को नहीं करेंगे कुछ। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि बुरी युक्ति करने वाला व्यक्ति परमेश्वर की नजरों में आशीष के योग्य नहीं है, बल्कि दंड के योग्य है। एक और कहानी है बाइबल में, कोरे का परिवार। कितने लोग शायद जानते होंगे जो पुराने नियम को पढ़ने वाले, गिनती की किताब में लिखा उसके विषय में। कोरे का परिवार, उसके 16वें अध्याय को आप पढ़ेंगे, गिनती की किताब 16वां अध्याय, वहां पर कोरे के परिवार के लिए लिखा हुआ है। जब एक पद से आप पढ़ेंगे, कोरे के परिवार के लोगों ने बड़ा षड्यंत्र रचाए। किसके खिलाफ में मालूम है? मूसा के खिलाफ। और जबकि बाइबल में क्या लिखा है? मूसा जैसा धर्मी व्यक्ति और प्रभु के सामने नम्र स्वभाव का व्यक्ति होने के बाद उसके ऊपर उंगली उठाई, उसको अपना प्रधान होने के अयोग्य ठहराने के लिए कोरे के परिवार के लोगों ने लिखा वहां पर 250 जो बड़े बड़े जो लोग होते घर के मुखिया, उनको अपने षड्यंत्र में ले लिया और उनको सबको अपने जो योजना वो बना रहा था मूसा को साइड में करने के लिए और खुद प्रधान बनने के लिए, उसने उस तरीके से अपना षड्यंत्र रचना शुरू किया और लोगों को अपनी ओर फेर लिया। और ये सब के सब मूसा के खिलाफ में बोलने लगे। क्या मूसा से ही परमेश्वर बातचीत करेगा? क्या हम कुछ भी नहीं है? क्या हम मूसा से कम उम्र के हैं? क्या हमसे परमेश्वर बातचीत नहीं कर सकता? हम लोगों का न्याय नहीं कर सकते? हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते? और सारे लोगों को 250 लोगों को लेकर मूसा के खिलाफ में एका कर लिया। और ये बात मूसा को भी बहुत बुरी लगी, परमेश्वर को भी बुरी लगी। और अंत में सारे इजरायली लोग कोरे के साथ में लगे और सब बोलने लगे अपने अपने धूप दान को लाकर परमेश्वर के सामने रखेंगे। जिस धूप दान को परमेश्वर स्वीकार करेगा वही परमेश्वर के याजक होने के लिए और उसकी सेवा करने के लिए एक अधिकारी के रूप में हमारे ऊपर शासन करेगा। सारे लोग तैयार, सबके सब तैयार हो गए। परमेश्वर ने बोला कि सुबह अपने अपने धूप दान अपने अपने तंबू के सामने लेकर खड़े हो जाओ और परमेश्वर बातचीत करें। क्या हुआ मालूम है? गिनती उसका 16वां अध्याय है, आराम से पढ़ना घर में जाकर। परमेश्वर ने कहा मैं एक ऐसा न्याय करने के लिए जा रहा हूं कि सारी दुनिया के लोग देखेंगे, ना ऐसा कभी हुआ और ना बाद में कभी होगा। हालेलुया। कोरे के परिवार ने मुझे और मेरे दास को तुच्छ जाना है, इसलिए परमेश्वर न्याय करने के लिए चाह रहा है। मूसा ने एक शब्द भी नहीं बोला। मूसा मुंह केवल गिरा रहा, रोते रहा, प्रार्थना करते रहा, परमेश्वर मैं तो कोई पदवी लेना नहीं चाहता, पर तूने मुझे इन लोगों के ऊपर एक अगुवा के रूप में ठहराया। और अब ये सब के सब कोरे के परिवार के साथ मिलकर मेरे खिलाफ में। सुबह होते ही परमेश्वर ने मूसा के द्वारा बुलवाया, लोगों को बोल दे कि कोरे के घर के जितने भी लोग हैं तंबुओं के आसपास से हट जाएं। उसके तंबू जहां हैं सब दूर हो जाएं, सब दूर हो जाएं। एक अनाउंस होता है ना, आपने कभी कभी देखा होगा, हॉल के अंदर, किसी मार्केट के अंदर, यहां पर बम रखा गया है। लोग क्या करते हैं? फटाफट अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागते, जान बचाना है। परमेश्वर ने बोला एक बम फटने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। कोरे के तंबू से सारे लोग दूर हो जाएं। कोरे का परिवार, उसका पूरा तंबू,
उसके जानवर, उसके जितने बीवी बच्चे, उसके घराने में जितने लोग आ रहे हैं, परमेश्वर कुछ करने के लिए चाह रहा है। हालेलुया। सारे लोग अलग अलग भाग गए और जैसे लोग अलग हुए जमीन फट गया। हालेलुया, हालेलुया। कोरे का पूरा घराना, सारे पशु पक्षी भी सब जमीन के अंदर चले गए। मुंह को साथ रखो, जमीन में नहीं रखो। ये पहला एक ऐसा न्याय था जो इस दुनिया के अंदर परमेश्वर ने किया। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे उस सब के सब जमीन के अंदर गए, जमीन फिर से बंद हो गया। हालेलुया, हालेलुया। बुरी युक्ति करने वाले परमेश्वर के योग्य नहीं है प्रियो। अगर आप प्रभु के लोग हैं तो बुरी युक्ति निकालना बंद कर दो, परमेश्वर न्याय करेगा। हालेलुया। भजन संहिता पहले अध्याय के पहले पद में ही परमेश्वर एक चेतावनी देता है। परमेश्वर उन लोगों के लिए धन्य कहता है जो क्या नहीं कर सकते, बुरी युक्ति नहीं करते, ना पापियों के एक का एक, भजन संहिता 1:1 में लिखा है, क्या ही धन्य है वो व्यक्ति, यस, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता। ऐसे लोगों का विनाश है, ऐसे लोगों का विनाश है। परमेश्वर छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कहता है दुष्टों की युक्ति, पापियों का मार्ग और ठट्टा करने वाले लोग परमेश्वर के योग्य नहीं हैं। और आज भी बहुत सारे लोग ये गलती करते रहते हैं, आज भी ठट्टा करते परमेश्वर के वचन के साथ। अन्य जाति लोग तो करते ही करते हैं, विश्वासी लोग भी करने लग जाते हैं। मैं भी सुन रहा था बीते दिनों में, एक विश्वासी व्यक्ति दारू पीकर फोन करता है अपनी बहन को और बोलता है तू बीमार क्यों हो गई, चर्च में नहीं जाती। कौन बोल रहा है? दारू पिया हुआ व्यक्ति बोल रहा अपनी बहन को तू चर्च में जाने के बाद भी बीमार कैसे होगी। बताइए, उसको दारू पीने का अधिकार है, उसको बीमार होने का भी कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया। ऐसे ऐसे लोग हैं, प्रभु के वचन को मजाकों में ले लेते, लोगों को मजाकों में उड़ाना शुरू कर देते। ठट्टा करना परमेश्वर के वचन के अनुसार, ठट्टा भी 2 तरीके के होते, याद रखिए। 10 आज्ञाओं में यीशु मसीह ने कहा तो परमेश्वर का नाम, किसका नाम? आपको मालूम है जो परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेते हैं, व्यर्थ कौन लोग लेते हैं? यही लोग हैं। अरे तू तो बहुत हालेलुया बोलने वाला था, क्या हुआ तेरे साथ? बोल तो दिया, सुना किसने? हालेलुया। जब वो डंडा चलाएगा तो जमीन में भी तुझे पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। हालेलुया। जमीन भी तेरा साथ छोड़ दे। परमेश्वर के वचन में लिखा है बुरी युक्ति करने वाला व्यक्ति अपनी युक्ति में खुद फंस जाता है। हालेलुया। एक और बाइबल में एक और है, मूसा के सगे भाई और बहन कौन थे? मूसा के सगे भाई बहन का नाम मालूम है आप लोगों को? उसका बड़ा भाई हारून, उसकी बहन मरियम, और तीसरे नंबर का है मूसा। मैं भी तीसरे नंबर का हूं। हालेलुया, हालेलुया। दोनों ने मिलकर एक योजना बना लिया। क्या? हम भी तो कुछ हैं, हम भी तो कुछ हैं, मूसा से कम तो नहीं, हम तो बड़े हैं उससे। फिर परमेश्वर उसी से क्यों बातचीत करता, हमसे क्यों नहीं करता? हमसे भी करता है। और जबकि ये हारून तो याजक था,
परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। हम मूसा को इतना आदर नहीं करेंगे, छोटा है, छोटा बन के रहेगा। और जब परमेश्वर ने जिसको चुन रखा है, जिसको खड़ा कर रखा है, छोटा बड़ा करने का अधिकार किसका है? परमेश्वर। जब परमेश्वर ने उसे बड़ा बना दिया तो दुनिया की कोई ताकत उसे छोटा नहीं कर सकती। हालेलुया। और मूसा और हारून ने मिलकर मूसा के खिलाफ में जैसे कोरे के परिवार ने किया वैसा ही उन्होंने भी किया। परमेश्वर को ये देखने के बाद बड़ा दुख लगा कि ये बड़े लोग हैं, मूसा के सगे होने के बाद इस तरीके की योजना, इस तरीके की युक्ति निकाल रहे हैं। परमेश्वर ने न्याय कर दिया। क्या हुआ मालूम है? बाइबल में जब आप पढ़ेंगे इसके विषय में, गिनती की किताब 12वां अध्याय, वहां पर इस तरीके से लिखा है, हारून और मरियम दोनों मूसा के खिलाफ में जैसे उन्होंने इस तरीके की बातों को रखना शुरू किया, परमेश्वर ने सुन लिया। और परमेश्वर ने जब न्याय भेजा, अपना कार्य को किया। मरियम एक समय वो मरियम थी जब इजरायली लोग मिस्र देश से बाहर निकले लाल समुद्र को पार करके, वही मरियम ढप लेकर गाना गाते हुए परमेश्वर की आराधना की। हालेलुया। परमेश्वर के बड़े कामों को बखान किया। आज वही मरियम अपने भाई के खिलाफ में जा रही है। परमेश्वर ने सुन लिया। मरियम का पूरा शरीर सर से लेकर पांव तक कोड़ हो गया, कोड़। हारून के ऊपर दंडान जैसे ही आने वाला, तभी तो मरियम के ऊपर ही आया। हारून लंबा लेट गया। योजना दोनों ने बनाया। मरियम की हालत को देखकर वो पहले से पहले डर गया, लंबा लेट गया। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मैं ऐसे कोढ़ की बीमारी से नहीं मरना चाहता। मूसा के पास जाकर पैर पकड़ लिया, अपनी बहन के लिए प्रार्थना कर, परमेश्वर से बोल इसका शरीर को सही कर दे, ये तो मर जाएगी। फिर मूसा ने प्रार्थना किया, उसका कोढ़। तब हारून और मरियम मूसा के पास जाकर बोलने लगे, आप ही हमारे स्वामी, हालेलुया, आप ही हमारे स्वामी। आपको तो प्रभु ने नियुक्त किया है, हम कुछ नहीं कर सकते। अजीजो, बुरी युक्ति करने वाला चाहे कोई भी हो, देखिए बाइबल के अनुसार कलिसियाओं के लिए ऐसा लिखा हुआ है। जब आप कुरिन्थियों की कलिसिया के विषय में आप जानेंगे, पहला कुरिन्थियों की पत्री में लिखा हुआ है, पहले अध्याय, दूसरे, तीसरे अध्याय तक लिखा है। कलिसियाओं के अंदर भी कुछ गड़बड़ी चल रहा था। और ये गड़बड़ी क्या थी? अपने आप को परमेश्वर का कोई नहीं बोल रहा, सब पौलुस, अपोलुस, केफा। उसने बपतिस्मा दिया, उसने मुझे प्रभु में चर्च तक लेकर गया, उसने मेरे लिए प्रार्थना किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मुझे बपतिस्मा दे दिया, उसने ये कर दिया, वो कर दिया, मैं तो अब उसी का हूं। पौलुस कहता है, क्या मसीह भटक गया? किसके नाम में उद्धार मिला? कौन तुम्हारे लिए मरा? फिर ये दल बदली जो है, दल बंधु वाला हिसाब किताब ये कहां से आ गया? बुरी युक्ति। देखिए, इंसान यहां से और यहां से, दिमाग और दिल, ये दोनों अलग अलग है, याद रखिए। जो ज्यादा समझदार व्यक्ति है वो यहां से चलता है, ज्यादा समझदार, परिस्थिति को भाप लेता है। ओह, बाहर में खाना बन रहा है, चलो मैं भी जाके खड़ा हो जाता हूँ, एक पूड़ी बिलवा देता हूँ, साइड में हो जाऊंगा। मैं बोलूंगा कि मैं भी तो था। एक पूड़ी बनाते समय सेल्फी जरूर से लगा दिखाने के लिए लोगों को, मैंने बनाया। दिमाग से चल रही। अभी आराधना हो रही है, ओ हालेलुया, प्रेज लो, तुरंत टाइम देखकर सभी हालेलुया बोल रहे, निकल ले पतली गली, जाकर
कोने पे जाकर सिगरेट पी लेगा, तम्बाकू खा लेगा, फोन करके आ जाएगा, ये आ जाएगा, फिर आके चुप जाएगा। अब यहाँ से चल रहे हैं, बंद कर दीजिए चलना। लोगों को दिखाने वाला काम मत कीजिए। अगर आपको प्रभु की उपस्थिति में आना तो यहाँ से आइए। हालेलुया। अगर आपको प्रभु से प्रेम करना तो यहाँ से कीजिए, यहाँ से करना बंद कर दीजिए। यहाँ से शैतान करता है, बुरी युक्ति करने वाले यहाँ से चलते हैं, पर प्रभु के लोग यहाँ से चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि बुरी युक्ति करना बंद करें। अगर बुरी युक्ति आज भी आपके दिल दिमाग में चल रही है, आप उससे तौबा करें। याद रखिए, परमेश्वर ऐसे लोगों का बहुत जल्दी न्याय करता है। एक पापी व्यक्ति को शायद थोड़ा समय दे सकता है, पर बुरी युक्ति करने वाले को समय नहीं मिलेगा। हालेलुया। इसलिए अपने आप को तैयार करें, अपने आप को परमेश्वर के सामने रखें और प्रभु से केवल यही प्रार्थना करें, प्रभु मैं जो सोचता हूं, मेरा दिल और मेरा सोच दोनों एक हो जाए। जो परमेश्वर ने कहा, प्रभु जो योजना बना रहा है वो कैसी है? लाभ की, लाभ की, कुशल की। आप भी जो उसको सोचे, आप जो कुछ करें परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की सेवा के लिए करें, दिखावटी ना करें। हालेलुया। और अंतिम शब्द, बड़े बोल ना बोलें। बड़े बोल ना बोलें। बहुत सारे लोग बड़े बोल बोल जाते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं फलाना कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, बाद में दिखाई नहीं देते हैं। बड़े बोल बोलना बंद करें, विशेष जब आप चर्च में आते हैं। सबोपदेशक 5वां अध्याय आप घर में जाकर पढ़ लेना। लिखा है, जब तू प्रभु के भवन में आए तो बोलने में धीमा, डरते और कांपते हुए आना, बोलने में धीमा और सुनने के लिए तत्पर रहना है, तैयार। क्योंकि तेरे जो छोटे शब्द हैं परमेश्वर उनको सुन रहा है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए प्रिय भाई और बहनों, हम जब परमेश्वर के भवन में आते हैं, मैं अभी बीते दिनों में किसी से बातचीत कर रहा था, उसके विषय में मैं कभी मौका मिलेगा तो प्रचार करूंगा। इस दुनिया के अंदर सबसे हाई लेवल का, हाई एजुकेशन का स्कूल, इस दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर सबसे हाई लेवल का, हाईएस्ट पढ़ाई जहां पर होती है वो कहां है? यूएसए, कहां पर? अमेरिका। अमेरिका। वो बोल रहे हैं भाई नालंदा, बिहार, है ना? ओके, केरला हो सकता है, यूएस, अमेरिका। कोई यूएस, कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है। ठीक है। सबसे बड़ा कॉलेज, सबसे बड़ा स्कूल पता क्या है? चर्च। चर्च, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबसे दुनिया के अंदर बिगड़े हुए लोग, पापी, व्यभिचारी, गंदे काम करने वाले लोग, अगर वो बदलते हैं तो चर्च में आकर बदलते हैं। हालेलुया। और जो चर्च में आकर भी नहीं बदला, वो दुनिया में कहीं नहीं बदल सकता। तो सबसे बड़ा अगर जीवन चेंजिंग, लाइफ चेंजिंग करने वाला कॉलेज है तो चर्च है। हालेलुया। अन्यथा कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। चाहे वहां पर वो घर की कलीसिया हो, चाहे वो बिल्डिंग वाली कलीसिया हो, मेनलैंड चर्चिस हो, चाहे वो एक छोटा झुंड हो, चाहे वो गली में या पार्क में पेड़ के नीचे बैठकर आराधना करने वाले लोग। चर्च जहां पर नाम आ गया, मतलब चर्च में आने के बाद भी अगर कोई नहीं सुधरा, कहीं नहीं सुधरेगा, फिर तो सीधा नरक का द्वार उसके लिए खुल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज से एक प्रण ले लें, बुरी युक्ति करना बंद कर दें। आपके खिलाफ में कितना भी षड्यंत्र रच रहे हों,
आंख बंद करके घुटने के बल आ जाइए, उपवास करना शुरू कीजिए। परमेश्वर इसकी युक्ति जो मेरे खिलाफ में है तो देख लेगा। और कुछ करने की जरूरत नहीं है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 सप्ताह, 1 महीना, 1 साल आपके सामने घुटने के बल आ जाएगा वो व्यक्ति। हालेलुया। वो बोलेगा भाई मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं इतना सब कुछ किया, तुम्हारे तो कुछ भी नहीं बिगड़ रहा, बल्कि उल्टा मेरा बिगड़ती जाएगा। हाँ, उसका बिगड़ती जाएगा, क्योंकि बुरी युक्ति है और अच्छी युक्ति हमारा परमेश्वर। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें, सभी अपने आंखों को बंद करें। थैंक यू लॉर्ड।